Hello students, now we are doing the problems of LPP। हमने पिछली वीडियो में LPP के बारे में डेफिनेशंस की थी, कुछ उसके बेसिक्स के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था, कैसे उसका सॉल्यूशन निकालते हैं, किस मेथड का यूज करते हैं, किस पॉइंट पे उसका मैक्सिमम सॉल्यूशन होता है, किस पॉइंट पे उसका मिनिमम सॉल्यूशंस होता है, कॉर्नर पॉइंट क्या होते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट क्या होता है, कॉन्वेक्स रीजन क्या होता है, कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है या ऑप्टिमम फंक्शन क्या होता है। इन सभी छोटे छोटे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया था और दो छोटी छोटी थ्योरम्स थी आपके, एक्सट्रीम पॉइंट थ्योरम और एक उसके ग्राफिकल मेथड की कॉर्नर पॉइंट मेथड थ्योरम थी। और अब हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे, क्योंकि हमारे पेपर में क्वेश्चंस आने हैं 1-2 नंबर का, तो हमें मानते हैं ये आपके ये डेफिनेशंस बेस आ जाएंगे, लेकिन बाकी सभी क्वेश्चंस ही आते हैं। तो देखिए क्वेश्चंस के अंदर हमने एक क्वेश्चन तो किया था पिछली लास्ट वीडियो में। अब हमारे पास बनी हुई नहीं LPP प्रॉब्लम दे रखी हैं, उनका हम सॉल्यूशन करेंगे। उसके बाद हम कुछ लैंग्वेज टाइप में LPP प्रॉब्लम्स होंगी, जिनमें हमें सबसे पहले तो फॉर्मेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बनाएंगे। पहले तो उसकी फॉर्मेशन करेंगे, फिर उसका ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशंस करेंगे। तो ये हमारे पास मेथड्स होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम चलते हैं। मिनिमाइज z इक्वल टू, हमारा क्वेश्चन है मिनिमाइज z इक्वल टू क्या दे रखा है हमारे पास, -3x + 4y, और सब्जेक्ट टू कंस्टेंट्स बोलते हैं इसको। सब्जेक्ट टू कंस्टेंट क्या दे रखी है, x + 2y ≤ 8 एंड 3x + 2y ≤ 12 एंड xy ≥ 0। इनको हम कांस्टेंट्स बोलते हैं, इनको नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस या नॉन नेगेटिव कांस्टेंट्स भी बोल देते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शंस है। तो ग्राफिकल मेथड में हम सबसे पहले सॉल्यूशन निकालेंगे। तो हम लिखेंगे मिनिमाइज z इक्वल टू -3x + 4y सब्जेक्ट टू कंडीशंस। इनइक्वालिटी को हम इक्वालिटी में चेंज कर लेंगे। चेंज द इनइक्वालिटी इनटू इक्वालिटी, या इक्वेशन भी बना सकते हैं। तो क्या हो जाएंगे हमारी ये, x + 2y = 8 इक्वेशन 1, 3x + 2y = 12। क्लियर। इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में चेंज कर लिया हमने। इसको लिखें चाहे ना लिखें, अब बाकी सॉल्यूशन लिखते टाइम पूरा फंक्शन दोबारा लिखते हैं हम जर्नली, लेकिन बोर्ड की शॉर्टेज की वजह से मैं नहीं लिख रहा, आप लिखेंगे मिनिमम z इक्वल टू -3x +। इनका ग्राफ प्लॉट करना है हमें। सबसे पहले ग्राफ के लिए सबसे अच्छा तरीका है ये बॉक्स बना लो दोनों इक्वेशंस के अलग अलग। वन के लिए ये 2 x को 0 पुट कर दो कोऑर्डिनेट को। सिंपल सा तरीके बताते हैं हम। y कितना आ गया आपका, 4 आ गया। y को 0 पुट करो, x 8 आ गया आपका। इक्वेशन सेकंड, x को 0 पुट करोगे y 6 आएगा, y को 0 x 4 आएगा। ग्राफिकल मेथड से इनका ग्राफ प्लॉट कर दो, बिल्कुल सिंपल तरीके से। हमें 8 तक दिखाई दे रहा है तो 8 पॉइंट्स में डिवाइड कर लो इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 8। ठीक, इधर हमारा ग्राफ मोस्टली आएगा ही बहुत कम, क्योंकि नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन दे रखी है हमें। सबसे पहले रेस्ट्रिक्शंस को भी लगा सकते हो आप। x > 0 मतलब आपका सॉल्यूशन क्या होगा,
एक्स की वैल्यू 0 है, 0 से बड़ी होगी, इससे ऊपर ही रहेगा। वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब यहाँ ही रहेगा, मतलब आपका सॉल्यूशन फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा, इसके अलावा कहीं नहीं रहेगा आपका रीजन, जो आपका फिजिबल रीजन बनने वाला है। पहले इक्वेशन को प्लॉट करो, x 0 है, y कितना है 4 है। आप इनको लिखना चाहे तो लिख सकते हो 1 2 4 5 1। क्या है आपका, x 0 है, y 4 है, ये आपका पॉइंट है। चलिए लिख भी सकते हैं इनको, आप इतने तो नहीं लिखने की जरूरत है। ये पॉइंट आ गया आपका x 0 y। दूसरा है y 0 x 8, y 0 x 8, ये क्या है आपका 8 0, दोनों को मिला दो। ये आपका ग्राफ लाइन है, इक्वेशन 1। और इक्वेशन भी लिख सकते हो यहाँ पर, क्या लिख सकते हो आप, इक्वेशन भी x + 2y = 8। दूसरा देखो x 0 y 6, ये 4 है 5 है 6, यहाँ पर क्या है x 4 y 0 1 2 3 4। आप स्केल वगैरह की हेल्प से सीधा आराम से बना सकते। ये लाइन 2 है। इक्वेशन लिखना चाहे इसकी इक्वेशन भी लिख सकते हो, 3x + 2y = 2। अब इनका रीजन देखो, इनका जो शेडेड रीजन होगा आउटसाइड द ओरिजिन होगा, इनसाइड द ओरिजिन। दोनों इक्वेशंस में देखो, पहली इक्वेशन आपकी 3x + 2y = 2 है, ≤ 2 है। ओरिजिन 0 0 पॉइंट पुट करो, 0 × 3 2 × 0 0 <12 होता है, मतलब ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को। तो ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है मतलब ओरिजिन इस रीजन के अंदर है, मतलब इसका रीजन क्या होगा, इस लाइन का जो पहली वाली लाइन है, ये आपकी 3x + 4y 12 है, ये वाली रीजन इसका इस साइड है, नीचे ओरिजिन की तरफ है। इससे नीचे जाएगा नहीं क्योंकि x 0 x > 0 और y > नीचे आएगा। इसका देखो, इसमें भी ओरिजिन पुट करोगे आप, 0 2 × 0 <= 0 <= 8 होता है, मतलब ओरिजिन 0 0 ओरिजिन को, इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है 0 0 ओरिजिन इसको, मतलब ओरिजिन इसके रीजन में है, तो मतलब इसका रीजन भी क्या होगा, टुवर्ड द ओरिजिन ही होगा। ऐसे कर सकते हैं। देन द कॉमन पार्ट ऑफ द रीजन, कॉमन पार्ट यही तो होगा, दिस इज द कॉमन पार्ट, दिस इज द इंटरसेक्ट। ये कॉमन रीजन हो गया हमारा, बाकी को हटा दो। कॉर्नर पॉइंट देखो, ये कौन सा पॉइंट था 4 0, ये कौन सा पॉइंट था 1 2 3 4 0 4 पॉइंट। ये पॉइंट क्या है, दोनों लाइंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो इनका सॉल्यूशन निकाल ले तो क्या होगा, x + 2y = 8, 3x + 2y = 12। दिस इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इंटरसेक्टिंग मतलब पॉइंट मतलब सॉल्यूशन पॉइंट। तो पहली वाली इक्वेशन, पहली को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 एक दूसरे में से घटा दो, -4 है,
माइनस का 12 माइनस माइनस y इक्वल टू 3, y 3 है तो पुट कर दो, y को 3 रखो, 2 इंटू 3 6 उधर जाके तो x इक्वल टू, मतलब ये पॉइंट क्या आ गया 2 3, इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या आ गया 2 एंड 3, दिस इज 2 एंड 3 पॉइंट। अब हमें क्या करना है, इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू चेक करनी है। तो हमें क्या बताया था सेकंड थ्योरम क्या कहता है, द रीजन इज बाउंडेड रीजन, बाउंडेड रीजन है ना आपका, एक सर्किल के अंदर ही है ना, एक सर्किल अगर ले हम तो सर्किल के अंदर ही है रीजन, दिस इज द बाउंडेड रीजन, देन देयर सॉल्यूशन, देयर ऑप्टिमल वैल्यू of objective function is lie in that the corner point of that bounded region, या एक्सट्रीम पॉइंट पे ला ही करेगी इसकी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू। तो देखो मैं बॉक्स बना देता हूँ इसका, यहाँ पॉइंट लिख लेता हूँ मैं, क्या है आपका पॉइंट, एक 0 4 है, एक 4 0 है, क्लियर, एक 0 4 एक 4 0 है। दूसरा है एक पॉइंट है इसका 2 3 कॉर्नर पॉइंट, और एक ये ओरिजिन भी है भाई 0 0। अब इनकी वैल्यू देखो, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है आपका -3x + 4y, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिख सकते हो -3x + 4y। इसकी वैल्यू 0 4 पे देखो, x को 0 पुट करते हो 0, 4 पे पुट कर दो 16, फिर 4 0 पुट करो, -3 इंटू 4 माइनस का 12, और यहाँ 0 तो माइनस का 12, जड़ की वैल्यू मिनिमम जड़ की है। फिर 2 3 पे देखो, माइनस का 6 और प्लस का 4 3 12 प्लस का 6, 0 पे 0 हो जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू कहाँ होगी इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की 4 0 पॉइंट पे। तो दिस ऑब्जेक्टिव फंक्शंस हैव द मिनिमम वैल्यू एट 4 0 पॉइंट, और वो मिनिमम वैल्यू कितनी है -12। अब आपको मैंने एक चीज़ और बताई थी, क्या ये मिनिमम वैल्यू, इसकी मिनिमम वैल्यू होगी या नहीं होगी, उसके लिए क्या करते हैं हम, -3x + 4y लेस देन -12, क्या ये है, इस इक्वेशन का ऑब्जेक्टिव फंक्शंस को लेके जो मिनिमम वैल्यू है लेस देन उससे करके, अगर इस कर्व का और इस फिजिबल रीजन का, ये फिजिबल रीजन है आपका, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आता है, तो दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दैट LPP, अदरवाइज नॉट। तो यहाँ से देखो क्या करें हम, ये आ गया हमारे पास। अब देखो इसका कर्व बना लो, आप सीधा सा बॉक्स बना, x 0 y -3 y 0 x 4, देखो प्लॉट करो, x 0 y -3 इधर होगा, मान लो कहीं पर भी, x 4 y 0 x 4 y 0, ये रीजन। अब देखो इसका रीजन क्या होगा, अब इसमें ओरिजिन पुट करो, 0 0 पुट करो, 0 लेस देन इक्वल टू -16 होगा, यहाँ पर 0 रखें, यहाँ पर 0 रखें, 0 -12 से छोटा होता है नहीं, मतलब ओरिजिन इसके अंदर नहीं आएगा, मतलब ओरिजिन से बाहर की तरफ होगा इसका रीजन। ये कैसे किया है मैंने, ओरिजिन पुट करके देख ले इक्वेशन में, वो सेटिस्फाई करता है नहीं करता, मतलब रीजन में ओरिजिन है नहीं, ओरिजिन से बाहर की तरफ रीजन। अब देखो इस रीजन में इस रीजन में कोई कॉमन रीजन